नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना योद्धा स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा अतिरिक्त वेतन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड संक्रमण के दौरान विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को 1 माह का अतिरिक्त वेतन देने का ऐलान किया है। इस प्रस्ताव को तमाम विभागों से हरी झंडी मिल गई है। वास्तव में देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप राज्य में भी साफ देखा गया है, जिसके स्वास्थ्य कर्मियों पर काम का बोझ बढ़ गया। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दरमियान कोरोना कंट्रोल में नहीं, झारखंड में फिर बढ़ेगा लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार में कोई कमी न होती देख झारखंड में लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ाई जाएगी। सत्ता शीर्ष पर बनी सहमति के अनुसार महामारी के प्रकोप को देखते हुए अभी लॉकडाउन को जारी रखना ही राज्य के लोगों को हित में है। वहीं आधिकारिक सूत्रों ने बताया 29 अप्रैल के बाद राज्य में लॉकडाउन की अवधि 7 से 10 तक बढ़ाई जाएगी। इसकी अधिसूचना 28 अप्रैल तक जारी कर दी जाएगी। झारखंड में लॉकडाउन पर केंद्र ने दी सख्त चेतावनी। भारत सरकार ने राज्य सरकार को कोरोना वायरस से फैल रहे संक्रमण को लेकर एहतियात बरतने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार के स्तर से ऐसे सभी राज्य जहां 10% से अधिक पॉजिटिव रेट है, पत्र लिख सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया है। ऐसे सभी राज्य के कंटेनमेंट प्लान सख्ती से लागू करने की हिदायत के साथ ही जांच को बढ़ाने को भी कहा गया है। प्रेषित पत्र में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन पर लेकर सतर्कता बरतने को कहा गया है। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने और ट्रेस, ट्रैक और ट्रीटमेंट की रणनीति पर अमल की हिदायत भी दी है। झारखंड के विभिन्न इलाकों में 4 दिनों तक होगी बारिश, जाने अपने शहर की हाल। राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में अगले 48 घंटे के अंदर तापमान में बढ़ोतरी के आसार है। आज अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 29 अप्रैल से 2 मई तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। तेज हवा और गरज के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह व शाम हवा में आर्द्रता की मात्रा 31 से 32% तक बनी रही। झारखंड में सरकारी मदरसा शिक्षकों का बकाया मानदेय न मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति चरमराई। झारखंड सरकार ने राज्य के मदरसों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन के लिए केंद्र सरकार से बकाया धनराशि की मांग की थी। यह धनराशि सेंट्रल स्पॉन्सर्स स्कीम फॉर द प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा के तहत वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए बाकी है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार मदरसा के शिक्षकों के मानदेय के अनुदान देती है। इस योजना के तहत मदरसों में औपचारिक पाठ्यक्रम के विषयों जैसे विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक विज्ञान आदि में पठन पाठन को बढ़ावा देने के लिए नियुक्त पूर्णकालिक शिक्षकों के मानदेय दिए जाते हैं। इसके तहत पूर्णकालिक पीजीटी शिक्षकों को प्रति माह 6,000 रुपये और पीजीटी शिक्षकों को 12,000 रुपये दिए जाते हैं। वित्त वर्ष 2014-15 में योजना को पुनर्गठित किए जाने के बाद से राज्य सरकार को अनुदान राशि नहीं मिली है। इसकी वजह से मदरसा शिक्षकों को भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण लॉकडाउन में उनकी स्थिति और भी चरमरा गई है। इस पर केंद्र और राज्य सरकार को चिंतन करने की आवश्यकता है। कोरोना पर जीत की तैयारी में जुटी झारखंड सरकार। सीएम हेमंत ने की 100 ऑक्सीजन युक्त बेड की शुरुआत। झारखंड में सबसे अधिक कोरोना का संक्रमण राजधानी रांची में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में ऑक्सीजन युक्त बेड की कमी की राजधानी रांची में सबसे अधिक देखी जा रही है। इसे दूर करने में प्रशासन जुट चुका है। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए बेड की व्यवस्था हेतु जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शहरी सामुदायिक केंद्र रिसालदार डोराना में 100 ऑक्सीजन युक्त बेड की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार कर दी है। साथ ही बेहतर सुविधा के लिए 3 शिफ्ट में डॉक्टरों की तैनाती भी यहाँ कर दी गई है।
गरीबी और लाचारी से जा रही है खदान मजदूरों की जाने, एक और ने दम तोड़ा। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला अनुमंडल में उन माइंस मजदूरों की सांसें अब उखड़ने लगी है जो HCL ICC कंपनी के अधीन है। बीते एक साल में अब तक गरीबी और बेबसी के कारण 13 मजदूरों की मौत हो चुकी है। एक मजदूर की मौत आर्थिक तंगी के कारण इलाज न हो पाने के कारण हो गई। सुरदा माइंस बंद हुए एक साल से ज्यादा का समय हो चुका है। इससे 1500 मजदूर बेकार हो चुके हैं। मजदूरों को देखने सुनने वाला कोई नहीं है। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना होने पर 25,515 श्रमिकों ने कराया था पंजीयन, लेकिन सिर्फ बहुत कम लोगों ने मांगा काम। राज्य में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शुरू होने के 8 माह बाद 25,515 श्रमिकों ने पंजीयन कराया। 18,983 श्रमिकों को स्थानीय निकाय में जॉब कार्ड दे दिया है। हालांकि योजना के तहत काम मांगने वाले श्रमिकों की संख्या काफी कम है। योजना के तहत निबंधित श्रमिकों में से अब तक केवल 2,797 ने ही सरकार में काम मांगा है। 2,407 शहरी श्रमिकों को कार्य आवंटन भी किया गया है। हजारीबाग में नहीं हो सकी 1 मिलियन वैकर्स अभियान की शुरुआत। ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से उपलब्ध कराना था मकसद। हजारीबाग जिले में घोषणा के 2 महीने बाद भी 1 मिलियन वैकर्स अभियान की शुरुआत नहीं हुई है। राज्य परिवहन विभाग के निर्देश पर हजारीबाग जिला परिवहन कार्यालय की ओर से 2 पहिया वाहन चलाने वाले हर युवा एवं इच्छुक व्यक्ति को आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस देने की घोषणा मार्च 2021 में जिला प्रशासन की ओर की गई थी। घोषणा के बाद युवाओं में खुशी थी कि अब उन्हें आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। इसके लिए युवाओं ने तैयारी भी की थी, अपने अपने कागजात दुरुस्त किए थे। 2 महीने बीत गए, 1 बिलियन वैकर्स अभियान की शुरुआत अब तक नहीं हुई है। इससे अधिकांश युवाओं में नाराजगी है। कोरोना वायरस जांच की कांग्रेस विधायक ने की ऐसी तैसी। प्रवासी मजदूरों को धनबाद स्टेशन से जबरन छुड़वाया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की धनबाद में ऐसी तैसी कर दी। इससे जामताड़ा जिले के नारायणपुर में कोरोना संक्रमण की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रशासन को सहयोग करने के बजाय विधायक ने उल्टे चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को कोरोना जांच के नाम पर परेशान कर रहा है। कोरोना का लक्षण नहीं होने के बाद भी मजदूरों का क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। मिल गया कोरोना का देसी इलाज। वैक्सीन की तरह काम करेगी एक नीम की गोली। सफल रहा क्लिनिकल ट्रायल। ESIC मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कोरोना वायरस पर नीम के प्रभाव को जानने के लिए हुआ क्लिनिकल ट्रायल सफल रहा। क्लिनिकल ट्रायल की रिपोर्ट जारी भी कर दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार नीम की गोली कोरोना संक्रमण की रोकथाम में कारगर साबित हो सकती है। यानी आने वाले समय में भारत न केवल अपने मरीजों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है बल्कि विदेशों में निर्यात भी कर सकता है। मेक इन इंडिया के तहत ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। जानिए आखिर कहां तक ये सत्य है। एक कंपनी ने प्रचार में की राहुल सोनिया की नकल। भड़के कांग्रेसियों ने की नारेबाजी। कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और वायनाड से सांसद राहुल गांधी का कथित तौर पर मजाक उड़ाते हुए कंपनी स्टोरिया फूड्स ने एक विज्ञापन बनाया। इसके विरोध में कल कांग्रेस कार्यकर्ता ने मुंबई स्थित अपनी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। कंपनी द्वारा जारी प्रचार वीडियो में एक महिला स्टोरिया फूड्स का एक उत्पाद पीती हुई दिख रही है। उसके ड्रिंक्स खत्म हो जाता है, तभी सामने से उसका एक बेटा आता है और बोलता है खत्म। इसके बाद वह कहता है कि मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा, यहाँ से घास डालोगे वहाँ से दूध निकलेगा। राजस्थान में 4 ऑक्सीजन टैंकरों को जब्त करने का मामला। केंद्र ने कहा कार्रवाई कर दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण पेश करेंगे। राजस्थान में आइनॉक्स के ऑक्सीजन टैंकरों को जब्त करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कंपनी ने आरोप लगाया है कि राजस्थान में उसके 4 टैंकरों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। आइनॉक्स कंपनी अस्पतालों को मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। मामले के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने इस घटना के मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट भी कंपनी ने ये मामला उठाया था। अमेरिका ने 48 घंटे में मदद पहुंचाने का दिया था भरोसा और पहुंच गई। अमेरिका ने आश्वासन दिया कि अगले 48 घंटे में वो कोविड-19 टीके बनाने के लिए कच्चा माल, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, PPI किट आदि भारत पहुंचाएगा। इसी क्रम में 328 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खेप लेकर सोमवार को एयर इंडिया का विमान न्यूयॉर्क से नई दिल्ली पहुंचा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जजों के लिए बुक किए होटल के 100 कमरे। डॉक्टर मिश्रा बोले यह चमचागिरी है, गरीबों का कहां। दिल्ली हाईकोर्ट के स्टाफ, जज और उनके परिजनों के लिए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के 5 सितारा अशोका होटल में 100 कमरों को कोविड केयर फैसिलिटी में तब्दील करने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार के इस आदेश के खिलाफ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा ने आवाज उठाई है। डॉक्टर मिश्रा दिल्ली सरकार के इस आदेश को न सिर्फ भेदभावपूर्ण बताया है, बल्कि इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डालने की बात कही गई है। रो रो कर मदद मांगती हिंदू लड़की का वीडियो हुआ वायरल। अगवा कर पाकिस्तान में कबूल कराया था इस्लाम, अधेड़ से किया था निकाह। इमरान खान के नया पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों की स्थिति बदतर होती जा रही है। धर्म परिवर्तन के लिए बदनाम सिंध प्रांत हिंदू लड़कियों की कब्रगाह बन चुका है। यहाँ लड़कियों को अगवा कर उनका धर्म परिवर्तन कर निकाह करवाया जाता है। हाल ही में रीना मेघवार नाम की लड़की को अगवा कर जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह का मुद्दा पाक संसद में गूंजा। अब इस लड़की का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लड़की मदद की गुहार लगाती दिख रही है। मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर, पश्चिम बंगाल के लिए चलेगी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन, कंफर्म मिलेगा टिकट। रेल यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर रेलवे की ओर से अजमेर और हावड़ा के बीच अजमेर हावड़ा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का संचालन करने का फैसला किया है। एक तरफा चलने वाली यह स्पेशल ट्रेन पूर्ण रूप से आरक्षित श्रेणी वाली होगी। यह स्पेशल ट्रेन 30 अप्रैल को अजमेर से अपनी यात्रा शुरू करेगी। 82 साल की बुजुर्ग से सीखे कोरोना को हराने का तरीका, 12 दिनों में बीमारी को दी मात। ऐसे समय में जब कोरोना महामारी के फैलते संक्रमण के बीच युवाओं को इस बीच बीमारी के चपेट में आने और दम तोड़ने जैसी खबरें आ रही है। गोरखपुर के 82 साल की एक बुजुर्ग महिला की एक कहानी उत्साह बढ़ाने वाली है। घर वालों की तीमारदारी और देखरेख के साथ साथ मरीज के अगर जीने की हौसला हो तो वह कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी को भी मात दे सकता है। गोरखपुर के अलीनगर की रहने वाली बुजुर्ग विद्या देवी की कहानी कुछ ऐसी ही है। यह बुजुर्ग महिला महज 12 दिनों में अपने बेटे की मदद से कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। हैरान करने वाली बात यह है कि उसके लिए किसी अस्पताल में भर्ती नहीं बल्कि घर पर अपने बेटे श्याम की देखरेख में स्वस्थ हुई। प्राइवेट अस्पताल ने 48 घंटे में थमा दिया 1,28,000 का बिल। सीएम हेमंत ने लिया संज्ञान, कार्रवाई का दिया आदेश। झारखंड की राजधानी रांची के रातू इलाके में स्थित वरदान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में मरीज के परिजन को 1,28,000 का बिल थमा दिया गया। दरअसल 25 अप्रैल की शाम को सांस लेने में तकलीफ के बाद मरीज को इस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 27 की सुबह अस्पताल ने परिजनों को 1,28,000 रुपये का बिल थमा दिया। परिजनों का आरोप है कि आधे से ज्यादा पैसे जमा करने के बाद भी मरीज को डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है। अस्पताल फुल बिल जमा कराने के लिए दबाव बना रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के खिलाफ सेना ने झोंकी ताकत, हर मोर्चे पर देगी मदद। भारतीय सेना के तीनों अंग अपने सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों की देखरेख में तो जुटे ही हुए हैं, साथ साथ सिविल अस्पतालों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सेना के सभी अस्पताल इस वक्त पूरी तरह से भरे हुए हैं, लिहाजा दिल्ली के बेस अस्पताल को पूरा कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। सेना के सभी कमान को, लोकल कमांडरों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी अतिरिक्त बेड हो वह सिविल कोविड मरीजों को दें। भारत में क्यों बेकाबू हुई कोरोना की दूसरी लहर, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मंगलवार को देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बेकाबू होने के लिए लोगों के अस्पताल भागने की अनावश्यक कोशिश को जिम्मेदार ठहराया। संगठन ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए भीड़ भरी सभाएं, ज्यादा संक्रामक कोरोना वेरिएंट्स और कम रफ्तार के साथ कोरोना टीकाकरण जिम्मेदार है। हालांकि लोगों के अस्पताल भागने की जल्दबाजी और भीड़ भरी सभाओं ने इसे बेकाबू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाची के कोरोना के इलाज के दौरान मौत, भाई प्रहलाद ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाची नर्मदा बेन मोदी की कोरोना से मौत हो गई। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा था। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने इस बात की जानकारी दी। नर्मदा बेन मोदी की उम्र 80 साल की थी और वो पीएम मोदी के पिता दामोदर दास मोदी के भाई की पत्नी थी। जानिए किस तारीख को किसानों के खाते में आएंगे 2,000 रुपये, लिस्ट में नाम नहीं है तो करे शिकायत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 8वीं किस्त का इंतजार खत्म होने वाला है। किसानों के खातों में 2,000 रुपये की रकम जल्द ही ट्रांसफर की जा सकती है। सरकार का
हर साल सीमांत किसानों को 6,000 रुपये आर्थिक मदद के रूप में उनके खाते में डालती है। ये रुपया 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में डाली जाती है। सरकार सभी लाभार्थियों को एक लिस्ट जारी करती है। इस लिस्ट में जिन किसानों का नाम होता है उन्हें ये किस्तें दी जाती है। ध्यान रखिए, इस महीने के अंत तक या 2 मई के बाद सभी के खाते में पैसा आ जाएंगे। SBI खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, अब ऑनलाइन बैंकिंग के लिए OTP है जरूरी। फ्रॉड रोकने के लिए उठाया कदम। तेजी से बढ़ते ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड से अपने ग्राहकों को सेफ रखने के लिए देश के सबसे बड़े बैंक ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को ज़्यादा सुरक्षित कर दिया है। ग्राहकों के बैंकिंग ट्रांजैक्शन को ज़्यादा सुरक्षित करने के लिए SBI वन टाइम पासवर्ड यानी OTP आधारित लॉगिन की शुरुआत की है। SBI का कहना है कि OTP बेस्ड पासवर्ड आपकी सुरक्षा में एक और परत जोड़ेगा। अब खबर खेल जगत से, डरे हुए विदेशी खिलाड़ियों को BCCI का सहारा, कहा सुरक्षित पहुंचाएंगे घर। भारत में इस वक्त कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते कोहराम मचा हुआ है। कोरोना का असर IPL के मौजूदा सीजन पर भी देखा जा रहा है। विदेशी खिलाड़ियों को अब इस बात का डर सता रहा है कि वो भारत से सुरक्षित अपने देश जा भी पाएंगे या नहीं। हालांकि अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI ने मंगलवार को कहा कि वो इंडियन प्रीमियर लीग में भाग ले रहे खिलाड़ियों की टूर्नामेंट समाप्त होने के बाद बिना किसी रुकावट के स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करेगा।